बात करने वाले हैं उस जंग की जो बिहार की राजनीति को अगले 5 साल तक तय करेगी। हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, जहां एक तरफ नीतीश कुमार की सियासत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में, और बीच में जनता जो अब सिर्फ वादों से नहीं नतीजों से जवाब चाहती है। तो बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाने वाले हैं बिहार के ताजा सर्वे, रुझान और वो अंदर की रिपोर्ट जो शायद किसी ने अभी तक साफ नहीं दिखाई। और हां, बिहार चुनाव का सबसे तेज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। बिहार की राजनीति का ग्राउंड मूड। दोस्तों, इस बार का बिहार चुनाव अब तक के सबसे दिलचस्प चुनावों में से एक है, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ 2 गठबंधनों का नहीं बल्कि 3 फ्रंट्स का बन गया है। एक तरफ एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन, दूसरी तरफ महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां, और तीसरी तरफ एक नया खिलाड़ी जनसव राज पार्टी यानी प्रशांत किशोर की टीम। और मजेदार बात यह है कि तीनों अलग अलग एजेंडा लेकर मैदान में है। कोई काम की राजनीति की बात कर रहा है तो कोई रोजगार और न्याय की, और कोई डबल इंजन की गति की। अब जरा देखते हैं सर्वे क्या कह रहे हैं। इंडिया टुडे, एबीपी और सी वोटर जैसे बड़े चैनलों के ताजा सर्वे सामने आ चुके हैं और तस्वीर धीरे धीरे साफ होती दिख रही है। एनडीए को मिल सकती हैं लगभग 125 से 135 सीटें, महागठबंधन को 90 से 100 सीटों का अनुमान है, जबकि जनसवराज पार्टी और अन्य को 10 से 15 सीटों के बीच दिखाया गया है। यानी तस्वीर एक तरफा नहीं है, क्योंकि बिहार में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, यहां चुनाव आखिरी चरण तक खुला रहता है। यहां एक गांव का मूड बदल जाए तो पूरी सीट का नतीजा पलट जाता है। मुद्दे क्या हैं जो जनता के मन में है? इस बार जनता के दिल में जो 3 बड़े मुद्दे हैं वो हैं बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा की गुणवत्ता। बिहार का युवा कह रहा है, नारे बहुत सुने, अब नौकरी दिखाओ। 2015 से लेकर 2025 तक राजनीति बदली, नेता बदले, गठबंधन बदले, लेकिन रोजगार का सवाल आज भी वहीं का वहीं है। जैसे प्रशांत के सवाल जो दोबारा, महंगाई ने तो लोगों की कमर तोड़ दी है। और शिक्षा की हालत, सरकारी स्कूलों में टीचर हैं लेकिन क्लास नहीं, क्लास हैं लेकिन किताबें नहीं। और यही वजह है कि बिहार का नौजवान अब भावनाओं पर नहीं नतीजों पर वोट दे रहा है। मारिकारी पुलिस संवाददाता डीटी डेल में राजधानी पटना का हाल। पटना जिले में कुल 14 सीटें हैं। यहां का माहौल थोड़ा अलग है। यहां वोटर अब जात से ज्यादा काम को तवज्जो दे रहे हैं। सर्वे में दिखा है 8 सीटों पर एनडीए को बढ़त, 5 पर महागठबंधन और 1 सीट पर जनसवराज पार्टी टक्कर में है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि युवा वोटरों में पीके यानी प्रशांत किशोर की पकड़ बढ़ रही है, क्योंकि वो सीधा कह रहे हैं, मैं नेता नहीं, बिहार बदलने आया हूं। गांव की हवा औरंगाबाद, गया, दरभंगा, भोजपुर जैसे जिले, गया और औरंगाबाद में एनडीए का प्रभाव कायम है, लेकिन भोजपुर, सीवान और दरभंगा में महागठबंधन वापसी कर रहा है। गांवों में जातीय समीकरण अब भी असर डालते हैं, लेकिन पहली बार लोग विकास को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, 2 सुरा के सवाल भी, और यही इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत है। अब बात करते हैं समीकरणों की। किसके पास क्या है? एनडीए के पास है सरकार का अनुभव, राज्य और केंद्र की मशीनरी का तालमेल और नीतीश कुमार की सुशासन छवि। महागठबंधन के पास है युवाओं का भरोसा और तेजस्वी यादव की रोजगार यात्रा की पकड़, और जनसवराज पार्टी के पास है नया चेहरा, नई सोच और लोगों से सीधा संवाद। अब खेल यह है, अगर एनडीए 130 पार कर गया तो सरकार लगभग तय है, लेकिन अगर वो 115 से नीचे गया तो फिर तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों मिलकर सरकार की बाजी पलट सकते हैं। चुनाव के खेल में 2 बातें तय हैं। पहली, नीतीश कुमार अब पुराने नीतीश नहीं रहे, उनकी लोकप्रियता में गिरावट दिख रही है। दूसरी, आरजेडी के वोटर अभी भी वफादार हैं, लेकिन उन्हें अपने साथ नई पीढ़ी को जोड़ने में मुश्किल हो रही है। इसलिए इस बार परिणाम का खेल युवाओं और पहली बार वोट देने वाले 18 से 25 साल के मतदाताओं पर टिक गया है। अगर इस वर्ग ने किसी एक तरफ झुकाव दिखा दिया तो पूरा चुनाव उसी दिशा में मुड़ जाएगा। जनता क्या कह रही है? हमने पटना, मुजफ्फरपुर और गया में जमीनी सर्वे किया। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, लेकिन भरोसा किस पर करें यह अभी तय नहीं है। कोई कहता है नीतीश ने काम किया पर अब थक गए हैं, कोई कहता है तेजस्वी बोल तो अच्छा लेते हैं पर करेंगे क्या, और कोई कहता है पीके अलग है पर जीतने लायक नहीं। यानी जनता अब चुप नहीं है, वो सोच रही है और यह खामोशी ही तय करेगी बिहार का भविष्य। तो दोस्तों, बिहार का खेल अब साफ है। 3 मोर्चे, 3 चेहरे और 3 उम्मीदें, लेकिन जो जीत तय करेगा वो होगा सिर्फ जनता का मूड। एनडीए फिलहाल आगे दिख रहा है, पर चुनाव लंबा है और बिहार में आखिरी वोट तक कहानी पलट जाती है। बिहार में आखिरी वोट तक कहानी पलट जाती है तो आप क्या सोचते हैं? डिवाइड, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में आएंगे?
या तेजस्वी यादव सत्ता का स्वाद चखेंगे, या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में नया इतिहास लिखेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही विश्लेषण सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।